हेलो एवरीवन, आज की हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस के कितने तरह के टाइप्स हैं। वक्त ज़ाया ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस देखते हैं पहले। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह है इस जो कंप्लीट सेंस देता है, यानी हम अपनी ही सेंसेस से उसे समझ सकते हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस की दो बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, यानी सेंटेंस की जो शुरुआत है वो कैपिटल लेटर से होती है और एंड है हमारा फुल स्टॉप से। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल। देखिए अ यहाँ पे हमारा कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा सेंटेंस है, पूरी सेंस दे रहा है हमें कि मंकी की, जो बंदर की एक लंबी पूंछ होती है। ठीक है, सिमिलरली बर्ड्स फ्लाई इन दी एयर। अगेन बी कैपिटल से स्टार्ट हुआ है और एंड हो रहा है फुल स्टॉप से यहाँ पे, यानी पक्षी हवा में उड़ते हैं। कंप्लीट सेंस दे रहा है हमें। अगेन द शूज़ आर अंडर द टेबल। जूते जो हैं वो टेबल के अंदर रखे हुए हैं। कंप्लीट सेंस दे रहा है, मुझे पता है कि मेरे जूते कहाँ रखे हुए हैं, टेबल के नीचे हैं। अगेन द से स्टार्ट, द कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है हमारा फुल स्टॉप से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि वाक्य को बनाया कैसे जाता है, एक सेंटेंस को फ्रेम कैसे किया जाता है। तीन चीज़ों से बनता है कोई भी सेंटेंस। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट से बनता है, वर्ब से बनता है और ऑब्जेक्ट से बनता है। सीक्वेंस यही रहता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम नाउन और प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। सिमिलरली ऑब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन का होना कंपलसरी है, जब वो सेंटेंस माना जाएगा। और बीच में क्या आता है, उसमें वर्ब आता है। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। देखिए मंकी, अ मंकी मेरा यहाँ सब्जेक्ट है, हैज़ मेरा यहाँ पे वर्ब है और अ लॉन्ग टेल मेरा ऑब्जेक्ट है। यानी वर्ब के बाद जो भी हमारे वर्ड्स आते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट पार्ट का हिस्सा हैं। सिमिलरली बर्ड्स मेरा नाउन है यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट है। फ्लाई मेरा वर्ब है और इन द एयर मेरा ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली द शूज़ मेरा यहाँ पे नाउन है, आर मेरा यहाँ वर्ब है और अंडर द टेबल मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी हैं। बहुत से सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा, वो भी सेंटेंस ही होता है अगर वो कंप्लीट सेंस दे रहा है। अगर उसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो ठीक है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। सो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बताता है बेसिकली, ये बताता है यूज्ड फॉर मेकिंग फैक्ट्स या ओपिनियन। जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, हमारा जो ओपिनियन होता है, हमारी जो सोच होती है, साइकोलॉजी होती है, परसेप्शन होता है, थिंकिंग होती है, उस तरह के सेंटेंसेस असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ यूज़ होते हैं, बुक्स में होते हैं, एसेज में होते हैं, आर्टिकल्स में या हमारी रिपोर्ट्स में यूज़ होते हैं, याद रखना हमेशा। और इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये मेरा फैक्ट है, कोई चेंज नहीं कर सकता इसे कभी भी, ये है मेरा असर्टिव सेंटेंस होगा। ठीक है, आई लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी, ये मेरा परसेप्शन बता रहा है, मेरा ओपिनियन बता रहा है कि मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। ऐसा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होता है। थर्ड देखते हैं। यू वर लेट यस्टरडे, स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि तुम कल लेट आए थे। ठीक है, अगेन असर्टिव सेंटेंस होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट और डिक्लेयरिंग में भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल 4, द बॉयज़ मेड अ नॉइज़, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि बॉयज़ शोर मचा रहे थे। ये मेरा फिर से डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होगा। अगेन इट वॉज रेनिंग, मैं बता रहा हूँ कि बाहर बारिश हो रही है, रेन पड़ रही है, बारिश हो रही है, इट वॉज रेनिंग, ये असर्टिव सेंटेंस होगा। सिमिलरली एग्जाम्पल 6 जो है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये मेरा फैक्ट है, कोई चेंज नहीं कर सकता, पता है। तो फैक्ट्स जो हैं सारे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और याद रखना ये हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी सवाल पूछने वाला सेंटेंस। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, इट आस्क अ क्वेश्चन, यानी ये सवाल पूछता है। एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क से ये एंड होता है। ठीक है, और स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ड्स। WH वर्ड्स यानी हमारे व्हाट, विच, हुम, हुज, वेयर, और भी WH वर्ड्स आ सकते हैं, एक्सेट्रा। और हेल्पिंग वर्ब्स यानी इज़, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, और भी हेल्पिंग वर्ब्स आ सकते हैं। ये WH वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब्स मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना पढ़ लीजिए। राइट, एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाई वर यू लेट येस्टरडे, कल तुम देर से क्यों आए थे, सवाल पूछ रहा है। अगेन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अगेन व्हाट इज़ योर नेम, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। एग्जाम्पल 3, विच प्लेस इज़ दिस, ये कौन सी जगह है, सवाल पूछ रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अगेन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल 4, हैव यू डन योर लेसन, अगेन हैव से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी
इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से, क्या तुमने अपना लेसन पूरा किया। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो हमसे सवाल पूछते हैं। स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से, हेल्पिंग वर्ब से, और एंड होते हैं इंटरोगेशन मार्क से। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं विच गिव्स ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट, यानी कोई ऑर्डर देता है, कमांड करता है या किसी को रिक्वेस्ट करता है, उस तरह के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर या कमांड, किस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ऑर्डर कर रहा है, कमांड दे रहा है, खड़े हो जाओ। गेट रेडी क्विकली, बहुत जल्दी तैयार हो, ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है। डू दिस वर्क जस्ट नाउ, ये काम अभी के अभी करो, ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो, अगेन ऑर्डर दे रहा है। जिस सेंटेंस में ऑर्डर की सेंस आए उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगेन रिक्वेस्ट या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें प्लीज़ लगा हुआ होता है, मे लगा हुआ होता है, कैन या कुड लगा हुआ होता है और क्वेश्चन मार्क होता है, उस तरह के। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्लीज़ अलाउ मी टू पास, प्लीज़ मुझे पास होने दो, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दीजिए। अलाउ मी टू सिट डाउन, प्लीज़ अलाउ मी टू सिट डाउन, मुझे बैठने की इजाज़त दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा है। मे आई कम इन प्लीज़, तो प्लीज़ मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, अगेन रिक्वेस्ट कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। और इसमें इंटरोगेशन फॉर्म लगा, मैंने बताया था ना आपको, मे से हो स्टार्ट या कैन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कैन आई कम इन प्लीज़ भी आप लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट होगा। फाइन, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट की सेंस हमें दे रहे हैं। फाइन, वो टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी हमारी भावनाएं व्यक्त करने वाला सेंटेंस। ये क्या बताता है? एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को। आपने कोई अजीब चीज़ देखी, बहुत आप खुश हो गए उसे देख के, या बहुत दुखी हो गए उसे देख के। ठीक है, इस तरह के सडन फीलिंग्स को या अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाले वाक्य या सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, ये एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से, यानी ये वाला मार्क आपको बहुत ध्यान रखना है, ये एंड में लगता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और ये बेसिकली कॉमनली यूज होते हैं व्हाट और हाउ में। ठीक है, व्हाट और हाउ में कॉमनली यूज होते हैं, एंड होते हैं हेल्पिंग वर्ब में, यानी मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, मोस्ट कॉमनली। ठीक है, सब में नहीं होते, मोस्ट कॉमनली होते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है, समझ जाना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है ये। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है हाउ से, ठीक है, और एंड हो रहा है एक हेल्पिंग वर्ब इज से। ठीक है, बहुत खूबसूरत रोज़ है, सडन फीलिंग, बहुत भावनाएं अपने व्यक्त करी, तो बहुत खूबसूरत रोज़ है। अगेन व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, बहुत अच्छा मौसम है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, फीलिंग व्यक्त कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हुआ है और व्हाट से WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल 3, हाउ हॉट इट इज़, अगेन हाउ से स्टार्ट हो रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से भी एंड हो रहा है। ठीक है, हाउ हॉट इट इज़, बहुत गर्मी है। ठीक है, हाउ सैड इट इज़, अगेन भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं आप, बहुत बुरा हुआ। ठीक है, बहुत दुखद हुआ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहा है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब से भी एंड हो रहा है। तो ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखना, वाटर हाउ से स्टार्ट हो रहा होगा और हेल्पिंग वर्ब से एंड हो रहा होगा विद एक्सक्लेमेशन मार्क, तो कंपलसरी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे सेंटेंस की बात। आई थिंक आपको चारों तरह के सेंटेंस समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।